नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा 2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही इम्पोर्टेंस न्यूज़ के ऊपर इस दोनों कंपनी के बारे में बात करूँगा। क्योंकि दोनों कंपनी के ऊपर जो अपडेट यहाँ पे पब्लिश किया गया, वो अपडेट कंपनीज़ के लिए भी ख़ास है, साथ ही साथ इन्वेस्टर के लिए भी ख़ास है। तो चलो एक-एक करके सारी डिटेल्स आपके साथ क्लियर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जुड़ सकते हैं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक सारे अवेलेबल्स हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कोल इंडिया के बारे में। तो कोल इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था पिछले दिनों में। तो 3.5% के आसपास यहाँ पे तेजी देखने को मिला है और 5 दिनों में करीबन 5.5% के आसपास रिटर्न और 1 मंथ में देखिए कुछ करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद रिकवरी भी हुआ। अगर रिकवरी नहीं होता तो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 6 से 7% तक यहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिला था। तो मार्केट हमेशा इस तरीके से सिनेरियो चलते रहते हैं। आप इस तरीके से सिनेरियो में पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो आप कभी भी एज़ ए इन्वेस्टर नहीं बन पाएँगे। तो आपको देखना है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या हो करना चाहिए, इस तरीके से बात आपको देखना चाहिए हमेशा। तो 1 साल के बारे में बात करूँ तो 17% के आसपास और 5 साल में करीबन-करीबन 20% के आसपास यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिला है। और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूँ तो यहाँ पे 36% तक लॉसेस दिया। आप कहेंगे सर क्या कंपनी में गड़बड़ी है तो इसलिए लॉस दे रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी लॉस एक्चुअली नहीं दे रहा है। कंपनी में इतना ज़्यादा डिविडेंड दिया जाता है और इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है जिसके कारण स्टॉक के प्राइस एडजस्टमेंट होते हैं। और उस एडजस्टमेंट के बाद स्टॉक के ऊपर छोटा-सा अगर करेक्शन दिखे तो वो आपको एक अच्छा खासा गिरावट का माहौल दिखाएगा। तो चलो सब कुछ मैं एक साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले 2 न्यूज़ आया है, वो न्यूज़ को पहले कवर करता हूँ। फर्स्ट जो न्यूज़ है, आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया। कंपनी बता रहा है 17 इयर्स, यहाँ पे देख सकते हैं 17 ईयर प्रोडक्शन हाई फायर्स ऑफ कोल इंडिया। यहाँ पे देखिए स्टॉक्स गेन 3%। मतलब क्या बताया जा रहा है? 17 साल के बाद कंपनी फिर से हायर लेवल तक प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन मतलब क्या है? देखिए कोयला तो आप तैयार नहीं कर सकते, कोयला को आपको माइनिंग करना पड़ेगा। तो माइनिंग में कितना प्रोडक्शन किया, मतलब कितना माइनिंग किया, तो वो 17 सालों का जो रिकॉर्ड है, उसको भी क्रॉस कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर दूँ। हाँ, कोल इंडिया यहाँ पे देख सकते हैं व्हेन पास्ट इट्स एनुअली प्रोडक्शंस टारगेट of 700 million tons financial year 2023, the first time it यहाँ पे देख सकते हैं सरप्राइज्ड द द गोल since the year that entered in March 2006। 2006 के बाद फिर से 2023 में सबसे ज़्यादा माइनिंग किया गया और वो भी कितना 700 मिलियन टन। देखिए दिन के दिन जिस तरीके से कोल का डिमांड बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से कोल का माइनिंग धीरे धीरे करके नहीं, बहुत तेजी से करना पड़ेगा। क्योंकि कोल का माइनिंग अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली एक बात याद रखना, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि कोल के माध्यम से ही 70% पावर जनरेट किया जाता है। तो सोचिए अगर कोल का डिमांड ज़्यादा है, अगर सप्लाई कम हो गया तो बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और गर्मी का मौसम भी स्टार्ट हो गया तो इसका सबसे ज़्यादा डिमांड अभी रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट है कंपनी का, वो टारगेट यहाँ पे कंपनी ने अच्छी तरीके से 2023 में अचीव किया। इसका मतलब Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पे आपको अच्छा खासा मतलब तेज़ी देखने को मिलेगा। ये था फर्स्ट न्यूज़। सेकंड न्यूज़ कौन-सा है? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल इंडिया ने क्या किया, कोल इंडिया ने खुद का जो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कोल इंडिया पिचेस फॉर ए प्राइस इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? कोल इंडिया खुद के जो प्राइस है वो पहले देखिए कंफर्टेबल एट एन इंक्रीज सेम एज इन 2018। मतलब 2018 के बाद कोल इंडिया ने चेयरमैन ने बताया कि 2018 में प्राइस इंक्रीज किया गया था, उसके बाद इंक्रीज नहीं किया गया। फिर से इस बार यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटम ऑफ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे कोल इंडिया का जो प्राइस है, उनका जो चेयरमैन है, उन्होंने खुद यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पे कोल इंडिया का जो प्राइस है वो यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। तो ये भी कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है।
मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए प्राइस जब बढ़ेगा, देखिए डिमांड जहाँ पे है, वहाँ पे प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंपनी का ही फायदा है। हाँ, जहाँ पे डिमांड नहीं है, सप्लाई ज़्यादा है, वहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत हो सकते हैं। यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस इंक्रीज़ करने से ऑब्वियसली अच्छा खासा ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक गुड न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे कंपनीज़ की जो डिटेल्स दिया गया है और फाइनेंशियल ईयर्स में कहाँ पे रेज़िंग किया गया है प्राइस को, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये 2 गुड न्यूज़ के कारण स्टॉक के ऊपर एक उछाल देखने को मिला। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक-ठाक मेरे हिसाब से तो नहीं है, और आपके हिसाब से है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी डिविडेंड बहुत शानदार देते हैं। 9% के आसपास इसका डिविडेंड देखने को मिल जाएगा। मगर क्या यही काफ़ी है? 9% के आसपास डिविडेंड? क्योंकि कंपनी ने रिटर्न क्या दिया वो देखना ज़रूरी है। कंपनी ने रिटर्न आपको 10 साल, 5 साल में क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। आप खुश हो जाएँगे 3 साल, 1 साल में। 3 साल मतलब कोविड के टाइम से लेके आज तक देखा जाए तो हर कोई कंपनी तो द मतलब 1000 2000% का रिटर्न दे दिया, और यहाँ पे सिर्फ 17% का रिटर्न। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। तो आपको ऑब्वियसली ऐसे डिविडेंड पाना चाहते हैं आप, तो इस कंपनी आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप एक बार स्टडी करके उस हिसाब से काम करिए। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मेरे इस लेवल में एक एंट्री लेवल मिला था, और मेरा टारगेट इस लेवल में था। मैं ऑब्वियसली टारगेट बुक कर चुका हूँ। फिर से मैं एंट्री लूँगा अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो। नहीं तो मैं एंट्री नहीं लूँगा, और इसको टेलीग्राम में भी अपडेट पहले से मैं आपको दिया था। तो प्लीज़ टेलीग्राम को जॉइन करिए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो सेकंड जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो बहुत मतलब जो न्यूज़ है बहुत देखा जाए तो वीकनेस न्यूज़ है और बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है ओपेक। तो ओपेक क्या होते हैं? ओपेक एक्चुअली एक बोर्ड है, एक देखा जाए तो एक रेगुलेटरी फर्म है, जो जितने सारे क्रूड ऑयल माइनिंग किया जाता है, तो उसको कंट्रोल करते हैं। तो आप देख सकते हैं ओपेक क्या किया, प्लस कट वेटेज ऑन ओएमसी शेयर्स, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल शेयर ओवर 4% क्रैश। तो इसका मतलब ओपेक ने क्या बता दिया, जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस को इंक्रीज किया जाएगा। देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज किया जाएगा एक कंपनीज के लिए, ऑब्वियसली इतने सारे रिफाइनरीज कंपनी है उसके लिए खतरा है। मान के चलिए अभी क्रूड ऑयल अपने 80 डॉलर पर बैरल में खरीदारी कर रहे हैं। अगर ओपेक ने यहाँ पे बता दिया 90 से 95 डॉलर के आसपास यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा, तो प्राइस इंक्रीज किया जाएगा, प्रोडक्ट का डिमांड है, तो इसलिए जितने सारे इसका कंपनी रिफाइनरी करते हैं और बेचते हैं, उसके लिए तो खतरा है ना। क्योंकि पेट्रोल डीजल का तो प्राइस अभी बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है। तो गवर्नमेंट एक प्राइस रेंज को यहाँ पे लॉक करके रखा है, तो उस प्राइस से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बात भी आपको सोचना चाहिए। तो खतरा किसको होगा? बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे कंपनीज को। तो मैं जरूर कहूँगा आप इस कंपनीज के ऊपर जो गिरावट का माहौल देखने को मिलता है बार बार, तो वो इस तरीके से क्रूड ऑयल जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर, तो क्रूड ऑयल रिफाइनरी एंड जितने सारे माइनिंग कंपनीज है, तो उसके ऊपर हमेशा प्रेशर रहती है। ग्लोबली मार्केट के ऊपर इस तरीके से अनाउंसमेंट होता है, और इंडियन मार्केट में जैसे बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, रिलायंस हो गया, ओएनजीसी, साथ ही साथ आईओसीएल, तो ये सारे कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं शेयर ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसको ओएमसी कहा जाता है, ड्रॉप्ड ऑन मंडे एज ऑयल प्राइस सर्जेड आफ्टर ओपेक प्लस। यहाँ पे देखिए अनाउंस्ड ए सरप्राइज, यहाँ पे देख सकते हैं सरप्राइज ऑयल प्रोडक्शन कट ऑफ मोर देन 1 मिलियन बैरल ए डे। तो मतलब जो मतलब ऑयल का जो प्राइस है उसको कट कर दिया गया था। मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस तो बढ़ नहीं रहा था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सरप्राइजली यहाँ पे अनाउंसमेंट किया और ऑयल का प्रोडक्शन कट कर दिया। तो देखिए ऑयल का प्रोडक्शन कट हो जाएगा, तो अब एक बात आप याद रखना, जिस प्रोडक्ट का हमेशा डिमांड होता है, मान के चलिए खाने पीने का चीज, मान के चलिए आपके घर में जो चावल और जितने सारे आटे घर में आते हैं, अगर उसका सप्लाई 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, तो मार्केट में तो हलचल हो जाएगा, और
जो जिसके जिसके जिस दुकान के पास ज़्यादा माल रहेगा, वो ब्लैक में बेचेंगे, ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसलिए बीपीसीएल और एचपीसीएल के ऊपर भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि छोटा कंपनी है। रिलायंस जैसे कंपनी, आईओसीएल आईओसी जैसे कंपनी को हमेशा फ़ायदा होता है। फ़ायदा नहीं होता, फिर भी उसके ऊपर प्रेशर भी होता है, फिर भी उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, जैसे बीपीसीएल और एचपीसीएल के ऊपर देखने को मिलता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं, तो आप थोड़ा-सा रिस्की गेम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एक बार रिसर्च करके उस तरीके से कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना। तो मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।